एक अच्छी खबर कनाडा से। अब जिनका टीयर टू पीआर पाथवे के अंदर ऑलरेडी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, उनके लिए वर्क परमिट की एक्सटेंशन अनाउंस कर दी है आईआरसीसी ने। सो जो लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं टीयर टू पीआर पाथवे के अंदर, नाउ दे आर एलिजिबल टू गेट वर्क परमिट एक्सटेंशन। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी देर के बाद एक अच्छी न्यूज़ आई कि जिसमें वर्क परमिट की एक्सटेंशन कुछ एप्लीकेंट्स को कनाडा के अंदर मिल सकेगी। क्या है सारी बात, डिटेल डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रिंसिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस खास तौर पे कनाडा इमिग्रेशन को लेके इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। सो एक अच्छी खबर कनाडा से, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कुछ एप्लीकेंट्स जिन्होंने टीयर टू पीआर के अंदर अपनी फाइल्स लगा रखी हैं और उनकी फाइल्स अंडर प्रोसेस हैं या जिनको ऑलरेडी एओआर मिल गया है बट सून देयर वर्क परमिट एक्सपायरिंग, दे आर नो एलिजिबल टू गेट extension of their work permit till 31st of December 2026। So जो एप्लीकेंट्स जिन्होंने टीयर टू पीयर के अंदर अपनी फाइल्स लगाई थी, जो 2021 के अंदर प्रोसेस खत्म हो गया था, अगर आपको याद हो ड्यूरिंग कोविड टीआर टू पीयर का एक पाथवे अनाउंस किया था आईआरसीसी ने, और उनके अंदर एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो थी। और आज भी बहुत से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो स्टिल अपनी पीआर का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने टीयर टू पीआर प्रोसेस के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली हुई थी। अब उनमें से बहुत से एप्लीकेंट्स हैं जिनका वर्क परमिट या तो खत्म हो गया या खत्म होने वाला है वेरी सून। उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आईआरसीसी ने अब परमिशन दे दी है कि ऐसे लोगों को जिनका वर्क परमिट खत्म हो रहा है एंड देयर फाइल इज अंडर प्रोसेस इन द टीयर टू पीआर कैटेगरी, वो अपना वर्क परमिट अब एक्सटेंड कर सकते हैं अप टिल 31st ऑफ दिसंबर 2026। मीन्स अगले 2 साल के उनका वर्क परमिट अब एक्सटेंड हो जाएगा। अब इसमें हर तरह का एप्लीकेंट क्वालिफाई नहीं करता, पहले तो मैं ये बता दूं। और कोई टीआर टू पीआर का नया पाथवे भी अनाउंस नहीं किया आईआरसीसी ने, ये बात भी मैं क्लैरिफाई कर दूं। ये पॉलिसी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फाइल, जो 2021 में टीआर टू पीआर पाथवे खत्म हो गया था, बंद हो गया था, जिसमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज थी, हेल्थ केयर की कैटेगरीज थी और कुछ एसेंशियल वर्कर्स की कैटेगरी थी, उनके लिए है ये। सो जिनका वर्क परमिट अभी 3 महीने में 4 महीने में खत्म होने वाला है या ऑलरेडी खत्म हो गया, आपने एक्सटेंशन डाली हुई है, अब वो लोग जो है इस पॉलिसी के अंडर अपना वर्क परमिट रिन्यू करवा सकते हैं। और इसमें आपको एक मेल आई होगी, जिन एप्लीकेंट्स ने इस प्रोसेस के अंदर अपनी फाइल डाली थी, आप उस मेल को रिस्पॉन्ड करके भी अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बात ख्याल रखिए, ये कोई ऑटोमेटेड नहीं है कि खुद ब खुद आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा, आपको वर्क परमिट की एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी। इसमें एक और बात है कि अगर आपका कोई डिपेंडेंट है कनाडा में, मेन एप्लीकेंट का, अगर आपका स्पाउस है या आपके बच्चे हैं, वो भी अब इस पॉलिसी के अंडर अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे एप्लीकेंट्स जो जिनकी पीआर की फाइल्स अंडर प्रोसेस हैं, उनके लिए भी प्रोविजंस होती हैं। वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये प्रोविजन नहीं है उनके लिए, बट उनके लिए भी अलग अलग तरह की प्रोविजंस हैं आईआरसीसी की, जिसके थ्रू वो अपने वर्क परमिट की एक्सटेंशन ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करनी पड़ती है अपनी पीआर के लिए, और आपका वर्क परमिट इधर नियर एक्सपायरी होता है या एक्सपायर हो चुका होता है। सो उस सिचुएशन में आपके लिए डिफिकल्ट है कि आप कनाडा में कैसे रह सकोगे, क्योंकि आपका स्टेटस लूज हो जाता है। सो उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं। इसमें ऐसे बहुत से पीएनपी भी हैं। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले आईआरसीसी ने मैनिटोबा को स्पेशल प्रोविजन के अंडर वहाँ के जो कुछ पीएनपी एप्लीकेंट्स थे, उनको ओपन वर्क परमिट की पॉलिसी में स्पेशल वर्क परमिट एक्सटेंशन दिए थे। ऐसे ही कुछ और प्रोविंसेस भी हैं जहाँ पे ऐसी पॉलिसी है, एंड प्लस कुछ और ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके से ये जो वर्क परमिट की एक्सटेंशन है आप ले सकते हैं। इसमें ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि टीआर टू पीआर का कोई नया प्रोसेस गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया और कोई नया प्रोसेस आने की संभावना भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि कोई नया प्रोग्राम इन फ्यूचर
टीयर टू पीयर आएगा जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेंट्स या जिसके अंडर बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो बड़ी एंशियसली कनाडा में वेट कर रहे हैं, जिनका सीआर स्कोर उतना हाई नहीं है कि वो उनको आईटीआई मिल जाए एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, या फिर वो पीएनपी में किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ ना कुछ सहूलत होगी, या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या आईआरसीसी उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम्स अनाउंस करेंगे। इसकी बात हालांकि मिनिस्टर ने काफ़ी देर पहले की थी, बट इन करंट सिनेरियो ये होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं लगती। सो मेक श्योर कि आपका जो पीआर का प्रोसेस है उसकी आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो। किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए, जरूर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। इधर इफ यू आर इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा, आप हमारी हेल्प जरूर ले सकते हैं।